मैं बहुत खुशी हूँ। हमारा बीच में हमारा भाई डॉक्टर अशोक हमारा बीच में है। वो हमारा संस्था का एसोसिएट जनरल सेक्रेटरी है और हमारा दोनों हॉस्पिटल का वो डायरेक्टर भी है। देश विदेश में परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुशी है। हमारा बीच में है, वो ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर हमको आशीष दे। इस महीना का आखिरी इतवार में भी हम सब मिलकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमको परमेश्वर मौका दिया। ये धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है। इस पूरा महीना परमेश्वर हमको संभाला, आशीष दिया। परमेश्वर को हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का ओर देखेंगे। प्रभु जी, इस सुबह के घड़ी में तेरे चरणों में आते प्रभु जी, तू हमको संभाला, आशीष दिया। तेरे अनुग्रह हमारे लिए काफी था प्रभु जी। इस इतवार में भी तुझको आराधना करने के लिए हमको तू मदद दिया, मौका दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते। आराधना में, प्रचार में, सारे चीज में तेरे उपस्थिति हो। तू आशीष दे, तू हमको ले चल प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक सुंदर सा गाना गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, जिसके बोल है यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। वही परमेश्वर है जो हमें सच्चे राहों पे ले चलता है। वही हमारा गडरिया है, वो हमारा चरवा है। तो आइए हम इस गाने को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। मार्गों में मेरी रक्षा करता है, हो शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा करता है, हो शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। वही परमेश्वर जो मार्गों में हमें रक्षा करता है। वही परमेश्वर जिसने इजरायलियों को समुद्र के पार रास्ता बनाया था। वही परमेश्वर आज भी हमारे मार्गों में वो रास्ता बनाता है। वही हमारा चरवा है, वही हमारा परमेश्वर है। और वो जानता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। वो जानता है और वो उस रास्ते को बनाता है। गाए हम उस परमेश्वर की कि यहोवा चरमा मुझे कोई घटी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई
कोई गलती मुझे नहीं है, अरे चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है, अरे चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है, अरे चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर समय को दिया परमेश्वर प्रभु। ये हमारा सौभाग्य है परमेश्वर कि इस सुबह में हम आपकी उपस्थिति में खड़े हुए हैं परमेश्वर, और आपकी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर। सारी जिंदगी आप हमारा चरवा बनिए और हमें अच्छी राहों पे लेके चलिए परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप ही जानते परमेश्वर कि किस रास्ते में जाना है, कौन सा रास्ता सही है। परमेश्वर, आप हमारे चरवाए और हमें कुछ कमी नहीं है। धन्यवाद हमारे हर एक जिंदगी के हर एक पल में परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए, हमें अच्छी राहों पे चलाने के लिए परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर प्रभु, और जितने भी लोग हैं परमेश्वर प्रभु, हम सभी के द्वारा आपके नाम की महिमा प्रभु होने पाए सर्वदा, और सारी जिंदगी कहने पाए कि तू हमारा चरवाहा है परमेश्वर, और हम आपकी भेड़ें हैं परमेश्वर। और आज इस सुबह में परमेश्वर प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है कि भेड़ें उसकी आवाजों को सुनती है और पहचानती है परमेश्वर। इस सुबह की घड़ी में हम आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं, और हम जानते हैं परमेश्वर कि हम विश्वास करते हैं कि हम अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बात करना चाह रहे हैं। सबके साथ बात कीजिए परमेश्वर प्रभु। कोई भी आज के संडे में परमेश्वर प्रभु खाली हाथ ना लौटने पाए परमेश्वर प्रभु। आपके दास के द्वारा सबके साथ बातचीत कीजिए, और आपके दास को भी एक बार फिर से आपके हाथ में सौंपते हैं। बातचीत कीजिए परमेश्वर हमसे प्रभु। धन्यवाद करते हैं समय को, आगे के समय को, हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फिर भी हम बहुत खुशी है, हमारा बीच में एक स्पेशल वक्ता है, भाई डॉक्टर अशोक हमारा बीच में है। आप जानते हैं हमारा दोनों हॉस्पिटल का फुल इंचार्ज है वो। परमेश्वर अपना दया से हमारा बीच में लाए हैं, हम बहुत खुशी है। प्रार्थना के साथ भाई का संदेश को हम सुनेंगे। अभी भाई अशोक हमारा बीच में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को मैं अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर से इस 9वां महीना की आखिरी सप्ताह में इतवार के सवेरे हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया, और फिर एक बार परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करने के लिए प्रभु ने और एक मौका हमारे हाथ में दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और पास्टर जय सिंह भैया को और सारे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। लगभग अभी बच्चों को स्कूल खोलने के समय आ गया, और पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स तो 11th 12th, कुछ जहां पर 9th 10th बच्चे भी स्कूल आना शुरू किए हैं, और लगभग हम लोग सब अपने काम में फिर लौटने के लिए प्रभु ने इस मौका दिया। कोविड-19
हम लोग ने कभी नहीं सोचा इस 2020 में इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में फैलेगा और पूरे दुनिया को हिलेगा करके। तो भी इस सारे तकलीफ के बीच में परमेश्वर हमारे लिए एक उत्तम आशीष को रखा, एक उत्तम बातों को रखा। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस साल की 9 महीना को पार करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। जरूर हम लोग आग के बीच में, बाढ़ के बीच में और कई अंधकार के बीच में होकर आना पड़ा, तो भी प्रभु ने एक सुरक्षित जहां को हमारे लिए रख छोड़ा ताकि हम यहां तक पहुंच पाए। तो इस सवेरे के वक्त में विशेष तौर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा, शायद इस साल की लगभग 75% को हम लोग ने पूरा कर लिए और बाकी 25% हमारे हाथ में है। अभी तक हम लोग क्या नहीं किए उसको सोच कर इस साल में करने के लिए प्रभु हमें और एक बार याद दिलाने के लिए चाहता है। हमारा प्रभु हमेशा हमें फिर मौका देने वाला है। आप जानते हैं, हमारा घर में मान लीजिए आप किसी को एक छोटे से काम देते हैं, उस काम ठीक से वो नहीं करता है, दूसरा उनको काम देने के लिए हम लोग 2 बार सोचेंगे, अरे इनके हाथ में उसी काम को फिर देंगे, वो क्या करेगा। मान लीजिए आप दुकान जाकर एक अच्छा से टमाटर खरीद कर आने के लिए आप दे रहे हैं, लेकिन ठीक अच्छा टमाटर को खरीदने के लिए उनको नहीं बनता और आने के समय सड़ा हुआ चीज को खरीद कर आया, फिर दोबारा आप उनको सब्जी मार्केट में विदा नहीं करते होंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हमारे जीवन में मौका देता है। तो वही परमेश्वर आज सवेरे के वक्त में आपके जीवन में और एक मौका को देने के लिए चाहता है। आइए हम उस वचन के आधार पर आज के अध्ययन पर हम आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस के पत्री उसके 4 अध्याय उसके 7वां वचन के आधार पर आज सवेरे 4 बातों को मैं आपके सामने में रखने के लिए चाहता हूं। तो परमेश्वर इन वचनों से आपसे बातचीत करने पाए, बर्ताव करने पाए। भाई अभी हिंदी में पढ़ेंगे, हम सब उसको सुनेंगे। यदि आपके पास बाइबल हो तो और बाइबल को खोलकर और पहला पत्रस की पत्री उसके 4 अध्याय और उसकी 7वां वचन को हम सुनेंगे। पहला पत्रस 4वां अध्याय का 7वां वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। फिर एक बार मैं निवेदन करूंगा, भाई फिर एक बार उसको पढ़ेंगे और एक बार हम सुनेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। यहाँ पवित्र पत्रस एक सुंदर बातों को अपने कलीसिया के लोगों के लिए और उन दिनों के कलीसिया के लोगों के लिए आज हमारे लिए भी एक फिर एक बार याद दिलाने के लिए इस वचन को हमारे बीच में पवित्र आत्मा डालने के लिए चाहता है। सब बातों के लिए अंत होने वाला है। अंग्रेजी में ऐसा है, द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग सून। इसका मतलब परमेश्वर और सारे बातों को अंत करने का एक समय आ गया। तो इसी में हम लोग संयमी होकर जिन बातों के ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए उसको प्रभु हमें बताने के लिए चाहता है। एक बार आप सोच लीजिए, मान लीजिए 12वां क्लास पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनको एग्जाम, आखिरी एग्जाम आने वाला है, वो क्या करते हैं? और मान लीजिए यदि 9 महीना तैयार नहीं किए हैं, लेकिन आखिरी 3 महीना में क्या करते हैं? जो कुछ जरूरत है, बहुमूल्य है, और उसी पर अपने ध्यान को लगाते हैं। टीचर लोग भी वैसे ही उनको सलाह देते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी सारे बातों को अंत होने के एक समय पर हम लोग आप पहुंचे हैं। आप विश्वास करें नहीं करें, बाइबल इसको साफ साफ बतलाती है। क्या बतलाती है? और इस महामारी को लेकर न केवल मैं बतलाता हूं, दुनिया में होने वाले हर एक चीज को आप सोच लीजिए। इस साल के शुरुआत में कभी भी हम लोग ध्यान नहीं किए थे हमारे बच्चे, पहला क्लास दूसरा क्लास पढ़ने वाले बच्चे घर में बैठ कर मोबाइल लेकर डिजिटल क्लास उनको होगा करके, कभी हम लोग विश्वास नहीं किए थे। और दोबारा इसको भी हम लोग विश्वास नहीं किए थे, बिना काम को हम लोग दरवाजा के पीछे 6 महीना, कभी किसी किसी स्टेट में 6 महीना हो गया अभी, और उन लोग अंदर बैठना पड़ गए। और पूरे दुनिया 240 से अधिक देश के लोग
उसी एक बीमारी के चलते परेशानी होंगे करके कभी हम लोग कल्पना में भी नहीं सोचे थे। लेकिन ऐसा समय आ गया, उसके बारे में बाइबल वर्णन करती है अंतिम दिन और सारे बातों को अंत होने के समय। लेकिन मसीह लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने भरोसा को रखने वालों को इसके बारे में डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु कुछ बातों के ऊपर ख्याल रखने की आवश्यकता है। सो 4 बातों को मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूं। इस अंतिम दिनों में किन बातों के ऊपर हम लोग करना है। यदि केंद्रीय सरकार को पूछेंगे, उन लोग क्या बताएंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, काम जिसको नहीं है, उसका संख्या 6% से लगभग 26% के अधिक बढ़ गया। और दूसरे संस्था के लोगों को या दूसरे फैक्ट्री चलाने वालों को आप पूछेंगे, उनकी आमदनी एकदम खत्म हो गया। और स्कूल चलाने वालों को आप पूछेंगे, सही तौर से चला नहीं पाते हैं। यदि और छोटे मोटे बच्चों को भी पूछेंगे और बाहर ज्यादा दिन नहीं जाने के चलते उनके मन में भी कुछ तकलीफ आना शुरू हो गया। अलग अलग लोगों को अलग अलग जरूरी है, लेकिन मसीह लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वालों को क्या इन दिनों में जरूरी है। 4 बहुमूल्य बातों को और पत्रस के इस पत्री से मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ आप बोलिएगा, इस 4 बातों को यदि आप अध्ययन करेंगे, फिर एक बार पत्रस उसी किताब में कहता है, पहला अध्याय और उसका 13वां पद में इन बातों को फिर एक बार याद दिलाता है। पत्रस की कहने के बातों को फिर एक बार हम देखेंगे। पहला पत्रस, पहला अध्याय, उसका 13वां पद। पहला अध्याय का 13वां पद। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि को की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। फिर एक बार कहता है, उसी में हम लोग ध्यान करने के लिए, जिस अनुग्रह के ऊपर ध्यान करने के लिए। इसका मतलब पत्रस बारंबार याद दिलाता है, इसको भूलना नहीं। ठीक है, इस पत्रस किस समय, पत्रस इस पत्री को लिखने के समय वहां की वातावरण कैसे था मालूम है। नीरो नाम के एक राजा था जो मसीह लोगों को पकड़कर मार रहा था और कलीसिया को जला रहा था। बहुत ज्यादा पवित्र लोग मर गया था। उस वक्त में लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए उन्होंने इस शब्द को, इस पत्री को खास तौर से लिखा था। यदि आज के समान में यदि हम लोग देखेंगे, उसी स्थिति में हम लोग भी आप पड़े हैं। एक साइड हमारे पैसा आमदनी की कमी है, दूसरा साइड बीमारी है, तीसरा साइड और भविष्य कैसे होगा, और कई एक बात हमारा मन में होने के समय हम लोग किन बातों के ऊपर हमारा ध्यान को आगे बढ़ाना है। नंबर 1, सबसे पहले बहुमूल्य चीज क्या है, पढ़िएगा पहला अध्याय उसका 7वां वचन को पढ़िएगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 7वां वचन। पहला अध्याय का 7वां वचन। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से तये हुए नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आपके पास कलम है तो अपने बाइबल में बहुमूल्य है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो पत्रस कहता है, और सारे सोना चांदी से अधिक बहुमूल्य क्या है, वो कहता है परखा हुआ विश्वास। इसका मतलब हमारा जीवन में सबसे बड़ा हम कायम रखने का क्या आवश्यकता है इन दिनों में। जरूर पैसा आवश्यकता है, जरूर अन्य बातें हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जो विश्वास, सो उसको परखने के बाद भी वो हमेशा अटल रहने वाला एक विश्वास हमारे दिल से हटना नहीं है। क्यों इस वचन को मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूं, क्योंकि आज के दिनों में अपने भरोसा को छोड़ने के लिए और प्रभु यीशु मसीह पर अपने पूरे भरोसा रखने के उस आदत को खोने के लिए कई एक प्रेशर हमारे जीवन में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, भरोसा करने वाला, क्या हम लोग भरोसा नहीं करते हैं? भरोसा नहीं करते तो क्यों इस बात को हम लोग अपने YouTube में हम देखना है? हम तो जरूर भरोसा करते हैं, तो इसलिए अभी भी प्रार्थना करते हैं। इस बात को आप कर सकते हैं, लेकिन यहां लिखा हुआ भरोसा बिल्कुल थोड़ा से अलग है। ये कैसे भरोसा है? इसको भरोसा को यदि आप परीक्षा के अंतिम में, परीक्षा के आग में इसको डालेंगे, इस भरोसा वहां पर अटल रहेगा। तो एक बार नजदीक में मैं एक परमेश्वर की
पीछे करने वाले एक अच्छे परिवार हैं और उनसे बातचीत करने के लिए एक सुंदर मौका मिला। मैं उनसे बातचीत किया, इस 6 महीना आपको तो काम नहीं है, अब छोटा मोटा बिजनेस करने वाले हैं और उसका आमदनी तो खत्म हो गया, कैसे आप परिवार को चला रहे हैं? और उन्होंने कहा भैया हम लोग तो जरूर इस छोटा बिजनेस तो कर रहे हैं और रोज हमें क्या मिलता है उसी से हमारा परिवार को चलाने वाले थे, लेकिन और पहले 1 और 2 महीना थोड़ा बहुत हम लोग उसको मैनेज किए थे और तीसरे महीना से बहुत कठिन था, लेकिन एक बात को हम लोग कभी भूले नहीं है, जो क्या है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दिया हुआ वायदाओं को, एक एक वायदाओं को हम लोग रोज सवेरे उसको पढ़कर और उसको जरूर हमारा जीवन में होगा करके हम लोग विश्वास के द्वारा हम लोग प्रार्थना किए हैं। अचानक एक मौका मिला, जिस काम को अभी मैं जिंदगी में अभी तक नहीं किया उस काम को करने के लिए मुझे सुंदर मौका मिला था। तो खाना बनाकर लोगों को बांटने का एक सुंदर मौका मिला था, उसी को मैंने लिया है। मेरे द्वारा 10 लोगों को मैं काम भी दिया और इसके द्वारा उन्होंने क्या काम किया मालूम है? और वो तो दक्षिण भारत में रहने वाले, लेकिन उत्तर भारत में रहने वाले गरीब लोगों को लगभग 1000 लोगों को भूख को मिटाने के बातों को देने लायक प्रभु ने उनको खड़ा किया। तो उस काम को बिल्कुल नहीं जानता था, तो मैं सोचा आप उनसे पूछा था आपको कितना हिम्मत कहां से आया, इस काम को तो आप पहले नहीं किए, इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। तब उन्होंने कहा तो मैं मेरे भरोसा को अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने जीवन में रहने वाले टैलेंट के ऊपर मैं कभी नहीं रखा, परंतु इस समय में भी परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बनाने वाला, उसमें मैं अटल रहा। मेरे दोस्त लोग मुझे कहा था तुम इसको छोड़कर दूसरे रास्ता पर आओ और गलत तरीका से इसको हम लोग कमाएंगे करके, लेकिन मैं उसमें पैर नहीं रखा, मेरे भरोसा प्रभु पर रखा, प्रभु ने उसको आदर किया। मेरे प्यारों, बाइबल में भरोसा रखने वालों को 2 गुण लिखा हुआ है, आप घर में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। ईसाई नबी की किताब उसके 28वां अध्याय 16वां वचन में लिखा है, जो भरोसा करने वाले कभी भी अपने जीवन में डगमगाने के बातों में आगे नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब अटल रहते हैं। दूसरा, भरोसा करने वालों के बारे में एक लक्षण लिखा हुआ है, वो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। तो इसका मतलब आप परमेश्वर की महिमा को देखने लायक आपकी भरोसा को और गहराई में ले जाने के समय यही है। आपकी आगे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता होगा, लेकिन आज आप परिवार के रूप में बैठकर आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बताइए आपके बिना मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। आप तुरंत अपने जीवन में पहले हिम्मत को प्राप्त करेंगे, आगे प्रभु आपके लिए रास्ता को तैयार करेगा। इसलिए पत्रस कहता है, सोना चांदी से खत्म हो जाएगा, लेकिन परखा हुआ भरोसा कभी भी खत्म नहीं होता है। तो वही चीज बहुमूल्य है। ठीक है, दूसरा चीज क्या बहुमूल्य चीज है? इस अंतिम दिनों में हम उसको कायम रखना आवश्यकता है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 18 और 19वां पद को आप पढ़िएगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19वां पद। पहला अध्याय 18 और 19वां वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। फिर एक बार आपके पास कलम है तो बहुमूल्य लहू। पहले तो हम लोग ने देखा बहुमूल्य विश्वास, दूसरा तो यहाँ लिखा है बहुमूल्य लहू। हाँ, इसको तो हम लोग जानते हैं। तो परमेश्वर के लहू हमें सारे पापों से हमें बिल्कुल निर्दोष बनाने के सामर्थ रखने वाला है, इसको तो हम लोग जानते हैं। इसलिए हम उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए और प्रभु भोज में शामिल लेते हैं, सब तो हम जानते हैं। लेकिन उससे बढ़कर मैं एक बात को इस वक्त में मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर के लहू हमें सुरक्षा देता है। पहले हमें भरोसा को कायम रखना है, दूसरा हमारे सुरक्षा को कायम रखना है। इस कोरोना वायरस बहुत ही छोटा है, लेकिन इस कोरोना वायरस लोगों को, अमेरिका देश के एक साइंटिस्ट ने इंडिया के बारे में उन्होंने कहा, इंडिया में
कितना लॉस हुआ है, इस पैसा नष्ट हुआ है, इसको फिर बनाने के लिए लगभग 7 साल से अधिक समय चाहिए करके उन्होंने ऐसे कहा। और हम जब 1947 में अब ब्रिटिश के लोगों के हाथ से हमें छुटकारा मिला था, उस समय से लेकर अभी लगभग 75 साल होने वाला है। इतने सालों में इतना बड़ा नष्ट इंडिया ने कभी सामना नहीं किया। इतने बड़े नष्ट को इस कोरोना वायरस ने इस दुनिया में लाया। लेकिन आपको मालूम है, और उत्तर भारत के लोगों को और बहुत बड़ा एक चेतावनी है। क्या है? अभी ठंडा शुरू होने वाला है। क्या लोग चाहते हैं या क्या लोग कहते हैं? बड़े लोग, डॉक्टर लोग, मैं खुद डॉक्टर हूं तो इसलिए बड़े लोगों से मैं बातचीत करता हूं, कहते हैं और ज्यादा कोरोना बीमारी इस उत्तर भारत में आने वाले ठंड में फैलने वाला है। लोग कहते हैं प्रतिदिन, अभी तो लगभग 90,000 तक इंडिया में चलता है केस का नंबर, लेकिन वो 1.5 लाख 2 लाख तक चलेगा करके। लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु उतना जाने नहीं देगा, परंतु इसको रुकने के लिए कई एक वैक्सीन, टीका को लोग और उसी से लोगों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा को खर्चा करते हैं। कोवैक्सीन करके इंडिया में वो कोशिश किए हैं, लेकिन उसको कुछ रिएक्शन आने के चलते अभी धीरे धीरे चल रहा है। अभी कल से हैदराबाद का एक कंपनी नाक में डालने वाला ड्रॉप्स को और अमेरिका देश का वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ वो रिसर्च को शुरू किया। कारण क्या है? इतना बड़ा छोटा वायरस से लोगों को सुरक्षित रखना है। सुरक्षा आज हमारे हाथ में नहीं है। कई एक बड़े बड़े लोगों को जीवन को खा लिया है। लेकिन यहां पर एक सुंदर वचन बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे, और परमेश्वर के उस मेमना के लहू न केवल हमारे शरीर को परंतु हमारे प्राण, आत्मा, सब बातों को सुरक्षित रखने के लिए वो ताकत रखने वाला है। और प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय का पढ़ेंगे एक वचन को, तो इस लहू की सामर्थ को आप समझेंगे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा हिम्मत आएगा। 12वां अध्याय उसका 11वां पद को, रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 11। प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय का 11वां वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। उन्होंने उसके ऊपर विजय पाया। किसके ऊपर? शैतान के कामों के ऊपर भी विजय पाया। तो इस परमेश्वर के लहू की सुरक्षा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए काफी है। तो परमेश्वर के लहू की सुरक्षा एक टीका की सुरक्षा से अधिक। इसका मतलब टीका नहीं लेना करके मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक छोटा वायरस से बचाने के लिए बड़े बड़े देश के लोग अभी तक और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। परंतु परमेश्वर के लहू आपको सुरक्षित रख सकता है। कई एक जहां पर मिशनरी लोग बड़ा बड़ा सांप और बड़ा बड़ा बीमारी के बीच में और आराम से लोगों को बचाने के काम को किया। कैसे किया? कैसे उनको कितना हिम्मत आया? उनसे पूछेंगे, उनको मालूम है एक ही है। और परमेश्वर के मेमना के लहू के सुरक्षा के अंदर रहने के चलते उनको उसके ऊपर डर नहीं है। इसलिए पहला भरोसा है, दूसरा सुरक्षा है, और तीसरा बहुमूल्य चीज। इसलिए आप अपने बच्चों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आगे क्या होगा और मेरे लिए क्या होगा। आपकी सुरक्षा, वैक्सीन जरूर चाहिए, दवा चाहिए, ठीक है, लेकिन लहू के नीचे अपने आप को आप देंगे, न केवल आपको शरीर परंतु प्राण, आत्मा भी, और बचने का पूरा पूरा उम्मीद है। और तीसरा, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 4 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे। 3 अध्याय का 4वां वचन। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसका मूल्य बड़ा है, इसका मतलब बहुमूल्य है। तो यहां पर क्या लिखा है? आपकी मुंह से निकलने वाले और कोमलता से भरा हुआ उन वचन और आपके दिल में रहने वाले उस नम्रता, कोमलता का एक स्वभाव, और वही एक बहुमूल्य है। तो नजदीक में मेरे दोस्त, वो एक साइकियाट्रिस्ट है, और उन्होंने कहा
इन दिनों में और लॉकडाउन के चलते लोगों को पैसा कम होने के चलते, उनकी जीवन में ज्यादा नाराज आने के चलते, उनके जीवन में और ज्यादा डिप्रेशन, लोग डिप्रेशन में चले गए। तो उसको बोलने का तरीका और इसी के चलते और कुछ लोगों को बीपी ज्यादा बढ़ गया। तो क्योंकि ज्यादा किसी आने के चलते कोई भी आकर कुछ बोलेंगे तुरंत उसको कुछ आता है, थोड़ा सा भी बोलेंगे तुरंत 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 एंगर एंड डिप्रेशन एंड ऑल्टर बिहेवियर, इस चीज हमारा जीवन में ज्यादा चले जाता है, इरिटेबिलिटी ज्यादा चले जाता है। लेकिन अंतिम दिनों में हम बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमारा जेंटलनेस। जेंटलनेस मतलब क्या है? तो मान लीजिए एक छोटे से बिल्ली है, उस बिल्ली के ऊपर आप अपने हाथ से थोड़ा से ऐसे ही करेंगे, कितना अच्छा लगता है। वैसे ही तो थोड़ा से हवा चलता है शाम के समय और आराम से आप बाहर बैठ कर उसकी मजा लेने के लिए चाहते हैं, कितना अच्छा लगता है। और बहुत आवाज देने के जहां पर थोड़ा बिल्कुल शांत जहां पर आप बैठते हैं, कितना आपके मन के लिए अच्छा लगता है। वही चीज आपके दिल में रहना चाहिए। आपके दिल में हमेशा यदि मुंह खोलकर आप बोलेंगे तो आपके शब्द उस जेंटलनेस के साथ रहना चाहिए। उसी गुण को, भीतरीय गुण को प्रभु चाहता है। तो इसी चीज बहुत बहुमूल्य है। ज्यादा अधिक से ज्यादा लोग और पैसा के पीछे जाने के उस चक्कर के चलते या अपने नाम को कमाने के उस चक्कर के चलते और लोगों के विरोध में और जलन और झूठ, गलत गलत बात उसके दिल में भर जाता है। लेकिन प्रभु चाहता है आपके और मेरे दिल में हमेशा इस कोमलता भरे रहें। कोमलता मतलब क्या है? प्रेम से बातचीत करने वाला। और सबसे अधिक कोमलता का एक लक्षण है, आप दूसरों को जल्दी क्षमा करेंगे। यदि आप दूसरों को जल्दी क्षमा करेंगे, आपकी मुंह के शब्द कोमलता से भरा रहेगा, वो एक लक्षण है। उस बात को आप ध्यान से रख दीजिए। शायद आप बोल सकते हैं, भैया आप मेरे स्थिति में रहेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। लेकिन पत्रस क्या कहता है? उसी अध्याय का 12वां वचन को पढ़िएगा। पहला पत्रस 3 अध्याय 12वां वचन। जो कोमलता से रहने वालों को और प्रभु की बातों को सुनने वालों को प्रभु क्या वायदा देता है? 3 अध्याय का 12वां वचन। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। देखिए, प्रभु के आंख और कान ऐसा लोगों के ऊपर है जो हमेशा प्रभु के प्रसन्न करने वाला, उसी गुण रखने वाला। इसका मतलब लोग शायद आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, आपको उसके ऊपर उनके उतना आपके बारे में सही विचार नहीं रखे होंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रभु के आंख आपके ऊपर है, प्रभु के कान आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। तो इसलिए उस कोमलता की आत्मा को कायम रखिएगा। आखिरी एक शब्द बोलकर मैं अंत करूंगा, ज्यादा समय हो गया। और पहला पत्रस 5वां अध्याय और 4 पद को पढ़ेंगे। 5वां अध्याय का 4वां पद। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। मुरझाने का नहीं, महिमा का, मुरझाने का, इस सब बहुमूल्य करके हम उसी अर्थ में आता है। बहुमूल्य मुकुट मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? उस वचन कहता है यदि आप ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? पहला 3 वचन को आप घर में जाकर अध्ययन कीजिए। आदि आप परमेश्वर को सेवा करेंगे, परमेश्वर के काम को आप करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करेंगे। आपकी जिंदगी में परमेश्वर के बुलाहट को, इस बुराई के दिन में भी परमेश्वर के बुलाहट को पूरा करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। आपके जीवन में उस बहुमूल्य चीज को आप प्राप्त करेंगे। इसको मैं करूंगा, परिश्रम करना। तो 4 बात को फिर एक बार मैं याद दिलाकर मैं प्रार्थना के साथ अंत करने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले भरोसा, और दूसरा सुरक्षा, तीसरा आपकी भीतरीय परिवर्तन, और आखिरी में आपकी परिश्रम। इस 4 बातों को लगातार कायम रखने के लिए आप यत्न कीजिएगा और अंतिम दिनों में आप प्रभु के ओर से उस विशेष अनुग्रह को पाते हुए जीवन से बढ़कर जीवंत रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे। आज आप जिस हालत में हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपको प्रभु कहने के लिए चाहता है सारे बातों को अंत आने वाला है।
जल्दी ही आने वाला है। आप इन दिनों में इस 4 बात के ऊपर अपने प्रयास को आप डालिए। परखा हुआ विश्वास आपके जिंदगी में चाहिए। आपकी सुरक्षा मेमना के लहू के आधीन में रहना चाहिए। आपकी भीतरीय मनुष्य में कोमलता बना रहना चाहिए। आखिरी में प्रभु के काम के लिए आप परिश्रम करने वाला बनना चाहिए। आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, आपके ऊपर अपने महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। और आने वाला नया महीना में आप नए आशीष को आप प्राप्त करेंगे। आपके लिए नया दरवाजा को प्रभु खोलेगा और सबसे अधिक आप प्रभु के साथ साथ चलने वाला बनेंगे। आखिरी दिनों की हर एक क्लेश से आप बच कर आप परमेश्वर के सामने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने वाला आप बन जाएंगे। दयालु पिता, और सारे हमारे भाई बहन को वैसे ही तू आशीषित कर ले और उनकी जीवन की परिश्रम को अंत को देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इन दिनों में उनके विश्वास की इनाम को तू विदा करने के लिए मैं दुआ करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर पिता। परमेश्वर हमारा बीच में बातचीत किया, 4 बहुमूल्य चीज को देके उन्हें दे परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करने पाए। जो वचन दिया हुआ वक्ता को हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर उनका जीवन में सेवकाई में आशीष करने पाए। तो परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते प्रभु जी। तू आशीष दे। इस हफ्ता में 27 तारीख को डॉरिस का बर्थडे प्रभु जी, अभी तक तू संभाला, आशीष दिया, अनुग्रह दिया प्रभु जी। तेरे अनुग्रह होने पाए हमको ले चल। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो, ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे।